दोस्तों, मैं संजीव शर्मा डिजायर न्यूज से। आज का दिन किसी राजनीतिक पार्टी के लिए दुख का दिन है तो किसी राजनीतिक पार्टी के लिए खुशी का दिन है। पहले हम बात करते हैं आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को आज दिल्ली हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल कई रोज से तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। उनका एक मैटर पेंडिंग था दिल्ली हाई कोर्ट में, जो कि आज उसको स्वर्णकांता जस्टिस ने अनाउंस किया। 3:15 पर जज ने अपना ऑर्डर अनाउंस किया। उस ऑर्डर के अंदर अरविंद केजरीवाल ने जो डिमांड की थी कि भाई उनकी जो गिरफ्तारी है वो इलीगल है, लेकिन कोर्ट ने आज उनको कई नसीहत दी। उन्होंने कई चीजों का हवाला भी दिया कि अगर ईडी ने किसी को गिरफ्तार किया है तो वो उसके पास सबूत है और काफी चीजें हैं। जो मनी ट्रेल मिल रहा है वो भी अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट में जा रहा है, क्योंकि एक चीज जो है, जिस तरीके से पैसा वहां पहुंचाया गया हवाला के जरिए, उसका ट्रेल भी ईडी ने हाईकोर्ट को दिखाया है। तो हाईकोर्ट ने इस अरेस्ट को एक तरीके से लीगल माना और उनकी याचिका को डिसमिस कर दिया। अब वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वहां से उनको क्या रिलीफ मिलता है। पर आज कोर्ट ने बड़ी कड़ी नसीहत दी है अरविंद केजरीवाल के केस में। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में भी कहा कि पैसा राजनीतिक पार्टी को किस तरीके से आया उससे अभी कोई मतलब नहीं है, और अगर अरविंद केजरीवाल विटनेस पे रिलाय नहीं कर रहे हैं, जो अप्रूवल हुआ है उनकी स्टेटमेंट पे रिलाय नहीं कर रहे हैं, तो ये मामला जब कोर्ट में जाएगा और निचली अदालत में जाएगा तो वो अपना पक्ष रख सकते हैं। लेकिन अभी हाई कोर्ट इस तरीके की कोई भी निचली अदालत के शूज के अंदर नहीं जाना चाहती। तो काफी नसीहत दी गई और अरविंद केजरीवाल की इस याचिका को खारिज कर दिया। तो ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। साथ ही साथ अगर मैं देखूं तो संजय सिंह जब से वो जेल से बाहर आए हैं और उनको जमानत मिली है, वो लगातार जैसे पहले जाने जाते थे बड़े फायर ब्रांड उसकी तरह, वो लगातार सरकार पर हमले बोल रहे हैं। और वो इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर कई चीजों के ऊपर, विटनेसेस के ऊपर, ईडी के ऊपर, सब चीजों के ऊपर वो एक तरीके से प्रहार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने अब अपना कैंपेन चला दिया है कि जिस तरीके से इलेक्शन आ रहे हैं, उनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल का अभी जेल से बाहर आना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। और इसी के साथ चलते चलते भारतीय जनता पार्टी एक ही मांग कर रही है कि क्या जेल से सरकार चलेगी, क्या अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। इसके बारे में दिल्ली के एलजी ने भी अपनी एक रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री को भेजी है कि किस तरीके से आज सरकार चल रही है। उन्होंने सेशन बुलाने के लिए बात करी थी, लेकिन उस पर भी अभी कोई सहमति नहीं बनी है। अब बात करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार की। राजीव कुमार को लगातार जिस तरीके से थ्रेट मिल रही थी, आज सरकार ने उनको जेड प्लस सिक्योरिटी प्रोवाइड करी है। ये सिक्योरिटी हमेशा उनके साथ रहेगी जब तक इलेक्शन है या जब तक सरकार का कोई और ऑर्डर नहीं आ जाता, तब तक वो इसी तरीके से उनके साथ जेड प्लस सिक्योरिटी चलती रहेगी। अब बात करते हैं कांग्रेस में खुशी की बात। कांग्रेस में खुशी का थोड़ा सा एक माहौल ये है कि हरियाणा के कदावर नेता वीरेंद्र सिंह घर वापस आ गए हैं। 10 साल पहले वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी बातें बताई कि किस तरीके से जब वो कांग्रेस को छोड़कर गए थे तो उन्होंने सोनिया गांधी को ये सारी चीजें बताई थी। अब अभी कुछ ही समय पहले उनके बेटे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर वो कांग्रेस के अंदर आ गए थे। और आज वीरेंद्र सिंह ने जिस तरीके से कांग्रेस को ज्वाइन किया है, उन्होंने जो एक बात उन्होंने बहुत अच्छी करी कि मैं 10 साल के अपने पीरियड को जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, मैं किसी नेता पे किसी पे कोई लांछन नहीं लगाना चाहता। लेकिन एक बात उन्होंने बहुत अच्छी कही कि जिस तरीके से वो किसानों का समर्थन कर रहे थे, किसानों की जो छोटी छोटी मांगे थी वो भी किस तरीके से सरकार ने नहीं मानी, इस बात को उन्होंने जरूर उजागर किया। उन्होंने कहा कि मैं घर वापस जरूर आ गया हूँ, मैं अपनी आइडियोलॉजी के लिए आया हूँ। आज उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ थी और उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, पवन खेड़ा थे और अनेकों, किरण चौधरी थी। ये सब लोग आज मौजूद थे और उसी की मौजूदगी में उनकी वापस घर वापसी हुई है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। और जिस तरीके से देखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर सभा के अंदर
आज के टाइम में वो एक ही बात कर रहे हैं कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग की तरफ को दर्शाता है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो अभी 2-3 दिन पहले ही लागू किया गया है, उसमें जो जो चीजें हैं वो तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगी, जनता खुद डिसाइड करेगी कि क्या आज की डेट में हमारे देश के अंदर कौन कौन से अहम मुद्दे हैं। क्या हमारे देश के अंदर अगर मुद्दों की मैं बात करूं तो सिर्फ वो मुद्दे हैं जो हमारे धार्मिक मुद्दे हैं या देश से रिलेटेड मुद्दे हैं। क्या बेरोजगार एक मुद्दा है, क्या हेल्थ हमारा एक मुद्दा है, क्या एजुकेशन हमारा एक मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी भी अपने 10 साल के कार्यकाल के जो जो काम है उनको गिना रही है और सेम कांग्रेस पार्टी अपने नए मैनिफेस्टो को लोगों तक लेकर जा रही है कि किस तरीके से अगर उनकी सरकार बनती है, इंडिया गठबंधन कहीं सरकार बनाता है तो कांग्रेस की लिस्ट में क्या क्या प्रायोरिटी होंगी। तो आज की दोस्तों यही चीजें थी और जो अपडेट होंगे हम आप तक लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।